Hello, students. I'm back here. Today, we'll understand one of the chapters of Footprints Without Feet, named as The Hack Driver, written by Sinclair Lewis. I'll read the summary out for you and explain it bilingually. Let's understand the preface of the chapter. The story deals with human character with many faces and multiple colors. The story deals with a man named as Oliver Lutkins, who is difficult to be caught by anyone. The protagonist is a smart guy who can befool anyone easily. Many people become its prey and he evades every time. इस कहानी में हम ह्यूमन कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे जो बहुत सारे चेहरों में और मल्टीपल कलर्स में हमें दिखाई देते हैं। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है ओलिवर लटकिंस, वो एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी है जो किसी के भी हाथ आसानी से नहीं आता। किसी को भी आसानी से बेवकूफ़ बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। लोग उसके शिकार बन जाते हैं और वो आसानी से कहीं पर भी भाग जाता है। Oliver Lutkins is supposed to receive summons by a lawyer as Oliver has to become a witness in a case. He has been ignoring all the letters sent by the firm where the lawyer works as a clerk. The clerk goes 40 miles to a small place named as New Mullion, and he feels that it is a getaway from the ugly life of city side that is revealed to him. His own experience handing the summons to people had been very bad. At times, he is beaten up by tough guys. ओलिवर लटकिंस को एक लॉयर की तरफ से लीगल नोटिस मिलना है क्योंकि ओलिवर एक केस के सिलसिले में एक बहुत बड़ा विटनेस है। उस लॉ फर्म ने ओलिवर्स को कई लेटर्स भेजे जहां पे ये लॉयर एज ए क्लर्क काम करता है, लेकिन ओलिवर ने सारे लेटर्स इग्नोर किए और उनका कोई भी जवाब नहीं दिया। तो उस क्लर्क को उसके होम टाउन पर भेजा गया जो एक छोटी सी जगह है नेम्ड एज न्यू मलियन। लॉयर को यह भी लगा कि चलो जो सिटी साइड उसने आज तक देखी है उससे एक दूर दराज इलाके में जाना शायद एक राहत की बात होगी, क्योंकि उसका अपना जो तजुर्बा है लोगों को लीगल नोटिस देने का वो कई बार बहुत बुरा भी रहा है। क्योंकि अगर क्रिमिनल्स जिनको नोटिस दिया गया था वो उससे ज़्यादा टफ और स्ट्रांग होते थे, कॉन्फिडेंट होते थे, तो उसकी पिटाई भी कर देते थे। नॉट ओनली दैट, he expects New Mullion to be a sweet village, but his experience is contrary to his expectations. The streets are converted into muddy rivers, and lined up shops on one side give a very dull appearance to the village. Somehow, a middle aged man on the station is a relief to him. He is a simple looking man, and with his warm smile, he seems to be a very genuine fellow.
सो न्यू मलियन पहुंचने के लिए जब वो अपना रास्ता तय करता है तो वो अपने दिमाग में एक बहुत प्यारी सी विलेज की पिक्चर क्रिएट करता है। लेकिन जब वहां वो पहुंचता है तो उसको कुछ और ही दिखाई देता है। जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वो बिल्कुल दलदली रिवर्स में कन्वर्टेड हैं। एक साइड पर छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, कुछ पेंटेड हैं और कुछ अनपेंटेड भी हैं। लेकिन एक मिडिल एज्ड मैन है स्टेशन पे, वो एक डिलीवरी मैन है। उसको देख के उसको थोड़ी सी राहत होती है। एक सिंपल लुकिंग पर्सन है वो, लेकिन उसकी जो वार्म स्माइल है उससे वो बहुत ही एक अच्छा पर्सन जो है उसको लग रहा है। द मैन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज बिल और मैग्नुसन, and he says that he runs a business in the name William Magnuson Fancy Carting and Hacking. When he comes to know that the lawyer has come in search of Oliver Lutkins, he promises him to find out that fellow as he knows him very well and guides the lawyer about the probable places where Lutkins could be found. सो उस आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन एज बिल या मैग्नुसन बताया और उसने कहा कि वो एक छोटा सा बिजनेस चलाता है। उसके पास एक हैक है और वो विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग और हैकिंग के नाम से काम करता है। जब उसे ये पता लगा कि वो क्लर्क ओलिवर लटकिंस की सर्च में आया है तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी ढूंढने में उसकी मदद करेगा। और उसको शायद ये भी पता है कि लटकिंस कहाँ कहाँ पर पाया जा सकता है। फर्दर एफर्ट्स आर मेड बाय द हैक ड्राइवर टू फाइंड ओलिवर लटकिंस as the lawyer hires him for the time till Lutkins is found. The hack driver knows all the places in the village and he interestingly portrays the picture of the village people. The minister's wife who sang loudest when indebted big sum of money, the college students who wore fancy clothes, and about lawyer's wife who couldn't put up the collar and the tie at one time. The lawyer became very interested knowing New Mullion. हैक ड्राइवर ने सारे एफर्ट्स किए ओलिवर लटकिंस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि उस क्लर्क ने या लॉयर ने उसे हायर कर लिया था कि वो हर घंटे के हिसाब से उसको कुछ पैसे देगा जब तक लटकिंस मिल नहीं जाता। क्योंकि उस क्लर्क को आफ्टरनून ट्रेन भी पकड़नी है और इस हैक ड्राइवर को सारी जगह पता है विलेजेस की, और उसने पूरी विलेज को इतनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया कि क्लर्क ने शायद मिनिस्टर की वाइफ को देखा नहीं, लेकिन वो समझ सकता है कि वो कैसी लेडी होगी। जब उसको बहुत ज़्यादा पैसा लोगों का वापस देना होता था तो वो प्रेयर सबसे ज़्यादा लाउड तरीके से गाती थी। वो कॉलेज स्टूडेंट्स जो फैंसी क्लोथ्स पहनते थे, और एक लॉयर की वाइफ उसको कॉलर और टाई एक साथ नहीं बांधना आता था। अब क्लर्क जो है उसका इंटरेस्ट न्यू मलियन जैसी प्लेस में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देन दे बोथ वेंट टू फ्रेड्स शॉप टू फाइंड ओलिवर, जहां पर शायद ओलिवर स्नूकर गेम खेलने गया है। द हैक ड्राइवर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज बिल and made the lawyer aware that he shouldn't come in front of Oliver, as seeing someone in such formal clothing, Oliver might evade from that place as he is good at deceiving people. तो हैक ड्राइवर ने अपने आप को एज बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ है और वो लॉयर को कहता है कि अगर वो ऐसी फॉर्मल क्लोथिंग में ओलिवर के सामने आएगा
तो ओलिवर को बहुत आसानी से शक हो सकता है, वो वहां से भाग जाएगा और लोगों को धोखा देने में उसकी बहुत ही मास्टरी है. At Fritz's shop, they came to know that Lutkins had just left for the shave at Gustav's. They rushed to the barber, and wherever they went, it was Bill who went initially, and the lawyer followed him. Having come to know that Oliver had run out of money, Bill said that he must have gone to the other barber. He was not even found there. It was almost noontime. The lawyer proposed to have lunch somewhere. He even offered lunch to Bill, but he refused that he had to go to his wife, as she would have been waiting for him. Moreover, the 4 restaurants in the village offered only greasy food, which he didn't want to eat. Bill proposed the homemade food prepared by his wife, which would cost him only $50, and then they would go to Wade's Hill, where they would enjoy the view and the food, both the things. फ्रिट्ज की शॉप पर जब वो पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि लटकिंस अभी अभी एक बार्बर की शॉप पे, जिसका नाम है गुस्ताव, वहां गया है. जब वो वहां पहुंचे तो वहां से भी जा चुका था. हर जगह जहां पे भी गए, बिल पहले गया, लॉयर ने उसका पीछा किया, वो उसके बाद जाता था ताकि वो किसी की नोटिस में ना आ सके. और उन्हें वहां पर गुस्ताव की शॉप पर यह पता लगा कि ओलिवर के पास पैसे नहीं थे, वो किसी और बार्बर के पास गया है, मगर वो वहां पर भी नहीं मिला. ऐसा करते करते ऑलमोस्ट नून टाइम हो गया. तो क्लर्क ने कहा कि वो कहीं लंच करते हैं, और उसने बिल को कहा कि मैं तुम्हारे पैसे भी दे दूंगा. लेकिन बिल किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उस विलेज में केवल 4 रेस्टोरेंट थे जहां पे बहुत ही तेल से भरा हुआ खाना मिलता था, जो बिल नहीं खाना चाहता था. बिल ने उसे प्रपोज किया कि वो अपनी वाइफ से खाना बनवा के उसे देगा और वो सिर्फ $50 चार्ज करेगी, और फिर वो दोनों वेड्स हिल पर जाएंगे. वहां पर वो नज़ारा देखेंगे पूरे विलेज का और खाना भी खाएंगे. Where else could the lawyer have found such a beautiful company who was helping him every moment? And he made the lawyer familiar of New Mullion in the most interesting way. कहां पर लॉयर को ऐसी अच्छी कंपनी मिलती? हर कदम पे उसका साथ दे रहा था, और न्यू मलियन को उसने इतना इंटरेस्टिंगली उसको डिस्क्राइब किया कि उसे उस जगह से प्यार होने लगा. After having lunch, they pursued their search for Oliver, as he couldn't be found anywhere. Bill cornered one of the friends of Oliver, who informed him that he has gone to his mother's farm and would definitely be found over there. जब लंच कंप्लीट करके वो फिर ओलिवर की सर्च में गए तो बिल ने उस ओलिवर के एक फ्रेंड को पकड़ा और उससे पूछताछ की, तो उसे पता लगा कि वो अपनी मदर के फार्म यार्ड पे गया है और वहां जरूर मिलेगा. बिल नाउ इन्फॉर्म्स द लॉयर about Oliver's mother, a massive woman with a very tough persona who became rough very easily. He remembered how once he had to deliver a trunk to that lady who became aggressive as she wanted the trunk to be handled as delicately as a box of eggs. Bill अब लॉयर को ये इन्फॉर्म करता है कि ओलिवर की मदर जो है वो एक नॉर्मल वुमेन नहीं है. 9 फीट टॉल है, 4 फीट वाइड है और बहुत गुस्से वाली है. एक बार उसे याद है कि उसे एक ट्रंक, एक सूटकेस उनके घर पहुंचाना था, तो उसने उस सूटकेस को ज़मीन पे लाके पटक दिया और इतनी रफली हैंडल किया और उन्होंने ऑलमोस्ट उसकी खाल खींच ली
इस बात को कहते हुए कि उन्होंने बॉक्स को डेलिकेटली क्यों नहीं हैंडल किया, जैसे कि एक बॉक्स ऑफ एग्स को हम हैंडल करते हैं. Oliver's mother almost took Bill's skin off for not having handled the trunk nicely. He warned the lawyer that he should remain away from that lady if he wants to keep himself safe. The lawyer and Bill reached Oliver's mother's farmyard. There they met a big old woman. Bill reminded her about himself and asked about his son. The lady refused to know anything about Oliver. When the situation was clarified about Oliver's importance in a case, the lady brought an iron from an old stove and started approaching towards them to burn first and then find out where Oliver was. Seeing her in such a state, they both retreated. The lawyer felt bad at such a disrespectful treatment. Though they tried to search Oliver at all the places in the house, but they couldn't. It was time now for the lawyer to catch up his afternoon train, and Bill himself dropped him at the station. बिल ने ऑलरेडी लॉयर को वार्न किया था कि अगर वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है तो ओलिवर की मदद से अपने आप को दूर रखे. जब लॉयर ने उसकी मदर को ये सिचुएशन एक्सप्लेन की कि उनके बेटे की क्या इम्पोर्टेंस है उस केस में, तो वो जलते हुए स्टोव में से एक लोहे का टुकड़ा निकाल कर लेकर आई और उनको कहा कि पहले तो तुम्हें मैं जला दूंगी, फिर तुम ओलिवर को ढूंढना कहीं भी. उसके हाथ में वो जलता हुआ लोहा देख के दोनों वापस भागने लगे. लेकिन लॉयर ने फिर भी उस घर में हर जगह छानबीन की कि शायद उन्हें ओलिवर कहीं मिल जाए. हालांकि उस लेडी का ट्रीटमेंट उनके प्रति बहुत ही खराब था. सब कुछ करके देख लिया, हर जगह ओलिवर को तलाश करके देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला. और अब उसकी ट्रेन का टाइम हो गया था और बिल उसको खुद ही स्टेशन पर छोड़ के आया. The lawyer was not much disturbed for not finding Oliver, as his mind was much occupied with Bill's personality and its impact. He even thought that he could settle in New Mullion with his lawyer business, as people were very polite and friendly over there. He considered New Mullion to be a treasure. When he reached his office in the city, all were very upset and he thought that his legal career has come to an end. The chief was very angry with him and he ordered him to go back to New Mullion with a man who had worked with Oliver earlier. लॉयर की जो सर्च थी ओलिवर के लिए वो तो एज फेलियर साबित हुई, लेकिन उसको इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा. बिल की पर्सनालिटी का ऐसा असर था उस पर और न्यू मलियन इतना इंटरेस्टिंग प्लेस लग रहा था कि उसे लग रहा था कि सिटी छोड़कर वो अपना लॉयर का बिजनेस वहीं एस्टैब्लिश कर ले. लोग इतने पोलाइट हैं, फ्रेंडली हैं. उसे लग रहा था कि जैसे न्यू मलियन कोई जगह नहीं बल्कि एक खजाना है. जब वो सिटी ऑफिस पहुंचा तो सब बहुत नाराज थे. उसे लग रहा था कि उसका लीगल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. जो उनका चीफ था वो बहुत गुस्से से भरा हुआ था. उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, उसको न्यू मलियन वापस जाना पड़ेगा, लेकिन एक आदमी के साथ जो लटकिंस को पहचानता है, जिसने उसके साथ काम किया हुआ है. Having reached New Mullion, the lawyer could see Bill and his mother standing on the platform. But this time the lady was not quarreling with him, but laughing. The lawyer pointed out Bill to his companion and said that Bill was a fine fellow, a real man whom he had spent a day with. His companion told him that it was no one else but Oliver himself. They served the summons to Lutkins, and his mother laughed at him.
The lawyer then was invited for a cup of coffee, as that was the only place where the lawyer was not taken earlier yesterday. जब वो न्यू मलियन पहुंचे तो उस क्लर्क ने अपने कंपेनियन को दिखाया कि देखो वो बिल है जो अपनी मदर के साथ स्टेशन पर खड़ा है। लेकिन इस टाइम उसकी मदर उससे झगड़ा नहीं कर रही थी बल्कि हंस रही थी। जब उसके कंपेनियन ने बिल को देखा तो उसने कहा कि यह बिल वो रियल पर्सन नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो, ये लटकिंस ही है। और फिर उन्होंने लटकिंस को वो समन्स हैंड ओवर किए और उसकी मदर ने उस पर बहुत हंसी की। लॉयर को उन्होंने एक कप ऑफ कॉफी के लिए इनवाइट किया और वही एक जगह थी जहां बिल उसे कल नहीं लेकर गया था। सो इन द एंटायर स्टोरी इट वॉज ओलिवर लटकिंस हिमसेल्फ हु in the guise of Bill accompanied the clerk, the lawyer, and kept his real identity away from him. I hope you understood the chapter well. Thank you so much.